नमस्कार साथियों, आरबीएससी के सेंटर बिल ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। तो आपको किस तरीके से करने हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की जो साइट है आरबीएससी की, उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने पर आपको राइट साइड में यहाँ नाम दिखेगा अकाउंट सेक्शन का, अकाउंट सेंटर एग्जामिनर बिल एक्सेट्रा। तो इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने पर आपके सामने जो नया पेज खुलेगा, इसमें आपको 2024-2023 ये तो 24 का यहाँ पे चालू हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये केंद्र बिल डाउनलोड आवश्यक फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये 11 पेज का एक फॉर्मेट है, इसमें सारे जो प्रपत्र हैं वो सभी आ चुके हैं, इनको भर के तैयार कर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे भरने के बाद में ये सेंटर बिल एंट्री, इसको आपको एंटर करना है और इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपके पासवर्ड रहेंगे, आपके मोबाइल नंबर, सेंटर कोड आपका यूज़र आईडी रहेगा। और पासवर्ड अगर अभी वर्तमान केंद्राधीक्षक के काम नहीं कर रहे हो तो गत सत्रों के जो केंद्राधीक्षक रहे हैं उनके मोबाइल नंबर से आप ट्राई कीजिए, वो नंबर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बिल भरने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, तो ये निर्देश आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें समस्त प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई है, तो इनको आप पढ़ के आप अच्छे से और ये जो एंट्रीज है वो कर सकते हैं। तो इसको आप सेव कर लें या इसको आप जैसे भी हैं इसका प्रिंट लेना चाहें तो इसका प्रिंट ले लें। अब यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं। आगे हम वापस बैक जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे सेंटर कोड से। लॉगिन करने पर सेंटर बिल मेनू इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जो ये टैब आपको दिखाई दे रहा है बिल फिलिंग एडिट और न्यू, इसके लिए यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये पेज यहाँ पे खुल चुका है, जिसमें ऊपर ही ऊपर सेंटर कोड और सेंटर का नाम प्रदर्शित हो रहा है और नीचे यहाँ पे आपको रीड बिफोर फिलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके यहाँ पे जो रूम काम में लिए गए हैं उन रूम्स की यहाँ पे डिटेल आपको लिखनी है डेट वाइज। तो डेट वाइज कैसे लिखनी है, जैसे यहाँ पे हम एग्ज़ाम डेट भरेंगे, जैसे 7 मार्च यहाँ पे डेट भरी और उसके बाद में स्टूडेंट सिटिंग रेंज यानी 1 से 25 वाले जो कमरे हैं उस दिन कितने काम में लिए ये संख्या लिखनी है। और उसके बाद में 26 से 50 वाले सिटिंग कैपेसिटी वाले कितने कमरे काम में लिए, 51 से 75 वाले कितने काम में लिए, 76 से 100 वाले कितने काम में लिए। इस तरीके से हम उस दिन की डिटेल भरेंगे और उस दिन की डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट डे लेंगे तो हमारे सामने यहाँ नीचे डिटेल आ जाएगी कि जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 7 मार्च को यहाँ पे 7 रूम काम में लिए गए हैं 1 से 25 की कैपेसिटी वाले। तो यहाँ पे ये 7 ये 6 दिनों के जो एग्ज़ाम्स हैं यहाँ एंट्री ये हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्रिएट फॉर्म यहाँ जो ऑप्शन आ चुका है, इस क्रिएट फॉर्म पे हम जाएंगे तो 6 नंबर फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्रिएट करते हैं इसको। तो क्रिएट कैसे होगा देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये पेज है वो क्रिएट फॉर्म 6 क्रिएट हो चुका है, जिसमें डेट वाइज विक्षक यहाँ जैसे 42, टोटल इन्विजिलेटर, टोटल सुपरवाइज़र 12 और टोटल रिजर्व 6, टोटल यहाँ पे 60 आ चुके हैं। इसका प्रिंट लेके और इसको आपको साथ में अपलोड भी करना है सिग्नेचर करके CS के। और उसके बाद में देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है नेक्स्ट पेज का। ये नेक्स्ट पेज का आपके पास अब ऑप्शन आ चुका है क्योंकि आपका फॉर्म 6 है वो क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज पे जाने पर यहाँ पे वापस इन्विजिलेटर फॉर्म में 6 में कितने इन्विजिलेटर है वो यहाँ पे 60 प्रदर्शित हो रहे हैं और इन्विजिलेटर फॉर्म 2 में 0 प्रदर्शित हो रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, ये जो 60 है यहाँ पे ये जो संख्या 60 है तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म 2 में 60 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उससे पहले यहाँ पे आपको नेम देखिए, यहाँ पे CS का नेम भर के कितने ड्यूटी नंबर ऑफ़ ड्यूटी डेज यहाँ पे भरेंगे और इसको सेव करेंगे। इसी तरीके से ACS का भरेंगे
SCS कौन है उनका नाम भरेंगे, नंबर ऑफ ड्यूटी डेज भरेंगे। SCS के बाद में इन्विजिलेटर का भी आपको 1 बाय 1 एक एक का नाम लिखते हुए आपको कितनी ड्यूटी इन्विजिलेटर के रूप में की है उन्होंने, कितनी ड्यूटी है वो रिजर्व के रूप में की है, कितनी ड्यूटी है वो सुपरवाइज़र के रूप में की है, मिनिस्ट्रियल में आपने आपके यहाँ किसने ड्यूटी की है उनका नाम लिखना है और डेज लिखने हैं। क्लास 4th के लिए आप लिखेंगे जिनका भी नाम जिन्होंने यहाँ पे ड्यूटी की है। रिजर्व में प्रत्येक दिन जितने रहे हैं वो यहाँ पे नाम आएंगे और सुपरवाइज़र की भी ड्यूटी प्रत्येक एम्प्लॉय ने कितनी की है वो यहाँ पे आएगा और नीचे आपके लिस्ट हो जाएगी। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी है और यहाँ पे फॉर्म 6 और फॉर्म 2 की जो संख्या है वो यहाँ पे बराबर आनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म 2 है वो सही होगा। तो यहाँ पे मैं नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे प्रत्येक एम्प्लॉई जिन्होंने यहाँ पे ड्यूटी की है इन्विजिलेटर के रूप में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 नंबर यहाँ पे जो एम्प्लॉई है उन्होंने इन्विजिलेटर के रूप में 1 ड्यूटी की है और रिजर्व के रूप में उन्हीं एम्प्लॉई ने 4 ड्यूटी की है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये अगला 3 नंबर पे जो एम्प्लॉई है उन्होंने इन्विजिलेटर के रूप में 2 ड्यूटी की है और अगले जो एम्प्लॉई उन्होंने इन्विजिलेटर के रूप में 4 ड्यूटी की है और सुपरवाइज़र के रूप में उन्होंने 1 ड्यूटी की है। ऐसे ही आपको प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए इन्विजिलेटर और सुपरवाइज़र और रिजर्व उन तीनों की यहाँ पे आपको ड्यूटी है वो एंटर करनी होगी ऊपर। और उसके बाद में इसका जो टोटल है वो प्रपत्र 6 से मैच होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि विक्सन ड्यूटी की संख्या प्रपत्र 6 के समान होने पर ही आगे जाने का लिंक उपलब्ध होगा। यदि प्रपत्र 6 में त्रुटि रही हो तो पीछे जाकर उसमें संशोधन करें। तो इस तरीके से यहाँ पे हम प्रत्येक एम्प्लॉइज़ की एंट्री है वो कर चुके हैं और आपके पास यहाँ पे गो टू बिल ये ऑप्शन आ भी चुका है और डाउनलोड फॉर्म ये भी आ चुका है। तो हम यहाँ से जाएंगे गो टू बिल पे। गो टू बिल पे जाते ही यहाँ पे आपसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जा रहे हैं। इनकी साइज़ है वो मैक्सिमम 20 MB होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं बिल सहित और अपलोड पे आएंगे तो ये यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है और इस यहाँ फिर नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ चुका है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते ही सेंटर पेमेंट बिल एंट्री एग्ज़ाम 2024 मेन यहाँ पे आ चुका है। इसमें आपको परीक्षा दिवस, थाने से दूरी, ये परीक्षा दिवस ऑटोमेटिक फिलअप है। थाने से दूरी आपको भरनी है, संग्रहण केंद्र से दूरी आपको भरनी है। उसके बाद में IFSC कोड, अकाउंट नंबर जिस खाते में ये पेमेंट लेना है और बैंक पासबुक के अनुसार संस्था का नाम भरना है। भुगतान इसी नाम से किया जाएगा और उसके बाद में ईमेल ID यहाँ पे एंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में केंद्राधिक, ये आपको ऑटोमेटिक विक्षण बिल है वो ऑटोमेटिक तैयार मिलेगा क्योंकि एंट्रीज है वो पहले हम कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर विक्षण जो ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या यहाँ जैसे 60 आ रही है, अगर सही नहीं आ रही हो तो फॉर्म 6 और फॉर्म 2 को देखें और सुधार। और इसके अलावा यहाँ पे अगर फील्ड सुपरवाइज़र वगैरह वो आपने भरे हैं तो यहाँ पे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अलमारी भी है वो फिक्स है, इसमें 300 रुपये। उसके बाद में बस का वास्तविक किराया उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र तक पहुँचाना है। और यहाँ पे अगर विक्षण जो ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या यहाँ जैसे 60 आ रही है, अगर सही नहीं आ रही हो तो फॉर्म 6 और फॉर्म 2 को देखें और सुधार करें। और इसके अलावा यहाँ पे अगर फील्ड सुपरवाइज़र वगैरह वो आपने भरे हैं तो यहाँ पे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अलमारी भी है वो फिक्स है, इसमें 300 रुपये। उसके बाद में बस का वास्तविक किराया उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र तक पहुँचाने का, तो ये यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जो आपने प्रपत्र में भरा है वो संख्या यहाँ पे जो बिल यहाँ बनाया है प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र पर पहुँचाने का वो आप लिख दें। रिक्त उत्तर पुस्तिका को लाने का ये वे भी आप यहाँ पे भर दें। और प्रश्न पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र तक पहुँचाने का, तो ये यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जो आपने प्रपत्र में भरा है वो संख्या यहाँ पे जो बिल यहाँ बनाया है प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र पर पहुँचाने का वो आप लिख दें। रिक्त उत्तर पुस्तिका को लाने का ये वे भी आप यहाँ पे भर दें।
और प्रश्न पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी का केंद्र पर लाने का टीए है वो यहाँ पे आप टीए बिल के अनुसार जो राशि है वो यहाँ पे भर दें। और उसके बाद में अनुचित साधनों संबंधी प्रलेखों की फ़ोटो स्टेट पर भी अगर ऐसा प्रकरण हो तो इसमें आप लिख सकते हैं। और प्रश्न पत्रों को थाने से लाने का व्यय है वो प्रति दिवस 150 रुपये की दर से भर दें। और फुटकर वे में 9 रुपये प्रति जो स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, यहाँ पे आप भर दें। और उसके बाद में आप यहाँ जो टोटल यहाँ फिलअप हो चुका है इसमें आपको यहाँ पे मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ सही